प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए जय मसीह कहते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का शीर्षक है आओ और देखो जब यीशु तुम्हें पहचानता है। जॉन चैप्टर 1:43 to 51 पर आधारित यह संदेश आज आपके लिए है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही सुंदर और हृदय को छू लेने वाली घटना पर मनन करेंगे। यह घटना है फिलिप्पुस और नतनएल की, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना दिखाई देती है। जॉन चैप्टर 1:43 से हम देखते हैं कि यीशु ने फिलिप्पुस को पाया और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। ध्यान दीजिए, फिलिप्पुस ने यीशु को नहीं खोजा था, पहले यीशु ने फिलिप्पुस को खोजा। यह हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को खोज लिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि परमेश्वर ने पहले हमें खोजा। यीशु ने फिलिप्पुस से कहा मेरे पीछे हो ले। यह केवल एक निमंत्रण नहीं था, यह जीवन की दिशा बदलने वाला बुलावा था। फिलिप्पुस ने यीशु का अनुसरण किया और फिर उसने नतनएल को खोजा। उसने कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमें मिल गया है। वह प्रभु यीशु यूसुफ का पुत्र नासरत है। जॉन चैप्टर 1:45 में देखते हैं कि नतनएल का उत्तर बहुत अलग था। उसने कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया वह हमें मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र नासरत है। जॉन चैप्टर 1:45 में। लेकिन नतनएल का उत्तर बहुत अलग था। उसने कहा क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? जॉन चैप्टर 1:46। नतनएल के मन में प्रश्न था। उसने नासरत को देखकर यीशु का मूल्यांकन कर दिया। कितनी बार हम भी ऐसे ही करते हैं। हम परिस्थिति देखकर निर्णय कर लेते हैं, हम व्यक्ति के बाहरी रूप को देखकर निर्णय कर लेते हैं, हम किसी स्थान को देखकर निर्णय कर लेते हैं और कभी कभी हम अपनी सीमित समझ के कारण परमेश्वर के काम पर भी प्रश्न कर बैठते हैं। लेकिन फिलिप्पुस ने नतनएल के साथ बहस नहीं की, उसने केवल कहा आ और देख। यह आज हमारे लिए भी एक सुंदर संदेश है। प्रिय भाई बहन, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के विषय में प्रश्न करता है तो हमें केवल तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहना चाहिए आओ और यीशु को जानो, आओ और उसके वचन को देखो, आओ और उसके प्रेम का अनुभव करो। क्योंकि प्रभु यीशु के विषय में सबसे बड़ा प्रमाण केवल हमारी बातें नहीं, स्वयं प्रभु यीशु है। इसमें पहली बात यह है कि नतनएल के प्रश्न के पीछे एक खोज थी। नतनएल ने पहले संदेह किया, लेकिन वह यीशु के पास गया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सवाल करना गलत नहीं, लेकिन सवाल लेकर प्रभु से दूर चले जाना नुकसानदायक है। अगर आपके जीवन में भी प्रश्न है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, मेरे जीवन में कठिनाई क्यों है, मेरी परिस्थिति कब बदलेगी, परमेश्वर मुझे कब उत्तर देगा, तो प्रश्न लेकर प्रभु यीशु के पास आइए। क्योंकि कई बार उत्तर परिस्थिति बदलने में नहीं बल्कि यीशु को गहराई से जानने में मिलती है। सेकंड थिंग्स, यीशु हमें उस समय भी जानता है जब लोग हमें नहीं समझते। जब नतनएल यीशु के पास आया तो यीशु ने उसे देखकर कहा देखो यह सचमुच इस्राएली है जिसमें कपट नहीं। 1 जॉन 4:7। नतनएल आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा तू मुझे कहां से जानता है? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया फिलिप्पुस के तुझे बुलाने से पहले जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था मैंने तुझे देखा था। जॉन 1:48। यह वचन कितना सामर्थी है। नतनएल सोच रहा था कि कोई उसे नहीं देख रहा था, लेकिन प्रभु यीशु कह रहा था मैंने तुझे देखा है। प्रिय भाई बहन, शायद आज आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझता। शायद आपने अकेले में रोया है, शायद आपने ऐसी प्रार्थना की है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं सुना, शायद आपने अपनी चिंता किसी को नहीं बताई। लेकिन याद रखिए यीशु ने आपको देखा है। जिस स्थान पर कोई मनुष्य आपको नहीं देखता वहां भी परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। आपकी परेशानी उससे छिपी नहीं है, आपका आंसू उससे छिपा नहीं है, आपकी प्रार्थना उससे छिपी नहीं है, आपका संघर्ष उससे छिपा नहीं है। थर्ड थिंग्स, एक मुलाकात संदेह को विश्वास में बदल सकती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल से कहा कि उसने उसे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, तब नतनएल का दृष्टिकोण बदल गया। वह कहने लगा हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का राजा है।
जॉन फर्स्ट चैप्टर वर्स 49। देखिए, कुछ ही क्षणों में उसका प्रश्न विश्वास की घोषणा बन गया। पहले उसने कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? अब वह कह रहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या बदला? यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई। इसलिए किसी व्यक्ति को केवल उसकी वर्तमान स्थिति देखकर मत आंकिए। आज कोई कमजोर हो सकता है, लेकिन कल परमेश्वर उसे सामर्थी गवाह बना सकता है। आज कोई संदेह में हो सकता है, लेकिन कल वही व्यक्ति यीशु की गवाही दे सकता है। आज कोई टूटा हुआ हो सकता है, लेकिन यीशु उसके जीवन को फिर से बना सकता है। फोर्थ थिंग्स, यीशु केवल हमारी समस्या नहीं देखता, वह हमारा भविष्य भी देखता है। प्रभु यीशु ने नतनएल से कहा, इससे भी बड़ी बातें तू देखेगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 50। यह बहुत सुंदर वचन है। नतनएल ने जितना देखा था, यीशु कह रहा था, अभी तो शुरुआत है। शायद आज आपका जीवन भी बहुत छोटा और सीमित दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम इससे भी बड़ी बातें देखोगे। आपकी परिस्थिति आपकी अंतिम कहानी नहीं है। आपकी वर्तमान परेशानी आपका अंतिम अध्याय नहीं है। आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु के हाथ में आपका और मेरा, हम सब का जीवन है, और वह अभी भी हमारे लिए, हम सब के लिए काम कर सकता है। पांचवी बात, यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का मार्ग है। इस घटना के अंत में यीशु नतनएल से एक अद्भुत बात कहता है, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ते और उतरते देखोगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 51। यह हमें पुराने नियम की याकूब की सीढ़ी की याद दिलाता है। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 12। यह यीशु दिखा रहा था कि उसके द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच संबंध स्थापित होता है। यीशु केवल एक शिक्षक नहीं है। यीशु केवल एक भविष्यवक्ता नहीं है। यीशु केवल एक महान व्यक्ति नहीं है। प्यारे भाई बहन, यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके द्वारा हमें पिता तक पहुंच मिलती है। इसलिए आज प्रभु यीशु हमें भी बुलाता है, आओ और देखो, देखो मेरा प्रेम, देखो मेरी करुणा, देखो मेरा क्रूस, देखो मेरा पूर्ण उत्थान, देखो कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए क्या कर सकता हूँ। प्यारे भाई बहन, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप नतनएल की तरह केवल यीशु के बारे में सुन रहे हैं, या वास्तव में प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं? हो सकता है आपके मन में भी प्रश्न हो, लेकिन आज फिलिप्पुस की आवाज सुनिए, आ और देख। यीशु के पास आइए, अपनी चिंता लेकर आइए, अपना परिवार लेकर आइए, अपनी बीमारी और कमजोरी लेकर आइए, अपनी असफलता लेकर आइए, अपना भविष्य लेकर आइए। क्योंकि जो प्रभु यीशु नतनएल को अंजीर के पेड़ के नीचे देख सकता था, वह आज हमको और आपको भी देख रहा है। और जो इस प्रभु यीशु नतनएल से कह सकता था, इससे भी बड़ी बातें तू देखेगा, वही प्रभु हम सब के जीवन में भी अपनी योजना पूरी करने में सक्षम है। प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर का संदेश बहुत सरल है। प्रश्न हो तो भी यीशु के पास आइए, संदेह हो तो भी यीशु के पास आइए, दुख हो तो भी यीशु के पास आइए, और जब यीशु को जान ले तो दूसरों से कहिए, आओ और देखो। क्योंकि एक मुलाकात जीवन बदल सकती है। नतनएल के लिए वह दिन उसके जीवन का निर्णायक दिन बन गया। हम सबका दिन भी ऐसा हो सकता है। यीशु आपको देखता है, यीशु आपको जानता है, यीशु आपको बुलाता है, और यीशु आपके जीवन में अभी और भी बड़ी बातें करना चाहता है। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दे कि हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग भी कहे, मुझे भी प्रभु यीशु के पास जाना है। आमीन। धन्यवाद प्रिय भाई बहन। फिर हम इस आओ और देखें, जब यीशु पहचानता है श्रृंखला भाग 2 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह। धन्यवाद।